जंगल से जाते हुए रामू और किशन एक दूसरे से बातें करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। रामू और किशन दोनों सगे भाई थे और वो दोनों वटनगर गांव में रहते थे। किशन भैया, अपने गांव के हालात तो बहुत ही खराब हो गए हैं। यहाँ तो अब हम कोई काम नहीं कर सकते। मैं तो सोच रहा हूँ हम दोनों सुंदरवन के गांव जाकर ही कोई व्यापार करें। अरे रामू, व्यापार की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कोई बड़ा सेठ हमें मुफ्त में व्यापार करने देगा। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। फिर तो एक ही रास्ता है भैया। कौन सा रास्ता? किशन भैया, क्यों ना हम दोनों अपने राज के महाराजा विक्रम से सहायता मांगे। मैंने सुना है कि महाराजा विक्रम बहुत दयालु हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रामू। किशन और रामू ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर जंगल में एक महल पर पड़ी, जो कि अब बिल्कुल खंडर बन चुका था। उस महल को देखकर किशन रामू से बोला, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि इस जंगल में ये खंडर महल किसका है। किशन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ से जल्दी चलो। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। अचानक चलते चलते किशन रुक जाता है। क्या हुआ किशन भैया? मैंने कहा है कि यहाँ से जल्दी चलो, पर तुम तो यहाँ रुक गए। देख रामू, हम दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और हमारे सामने ये पुराना महल है। हालांकि ये खंडर बन चुका है, पर मुझे ऐसा लगता है अंदर कुछ ना कुछ कीमती तो जरूर होगा। इसे बेचकर हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। किशन की बात सुनकर रामू के अंदर का लालच जाग उठा। वैसे तो मैं इस महल में कभी नहीं जाता, पर तुम्हारी बात भी ठीक है। चलो अब अंदर चलते हैं। किशन और रामू उस खंडर महल के अंदर जाने लगे। अंदर जाकर उन दोनों की नजर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। रामू किशन की ओर देखकर बोला, किशन भैया, ये तो किसी महारानी की मूर्ति लग रही है। हाँ, लेकिन ये मूर्ति इस खंडर महल में क्या कर रही है? किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक चील उन दोनों के सर पर उड़ने लगी और फिर उन दोनों के सामने बैठकर उन दोनों को घूरने लगी। उस चील की लाल आंखें देखकर वो दोनों बुरी तरह डर गए थे। तभी रामू किशन से बोला, किशन भैया, इतनी बड़ी चील तो मैंने आज तक नहीं देखी। कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं जिसकी गांव वाले बातें करते हैं? रामू, इसकी आंखें देखो कैसी लाल हो रही हैं। तभी वो चील उन दोनों से बोली, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील की इंसानी आवाज सुनकर उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हमने यहाँ आकर गलती कर दी, हमें जाने दो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत गरीब हो और तुम दोनों के पास ढंग का कोई भी काम नहीं है और तुम्हारे बीवी बच्चे कभी कभी रात को भूखे पेट भी सो जाते हैं। तुम हमारे बारे में कैसे जानती हो? मैं तो सब कुछ जानती हूँ। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों को इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम दोनों को महाराजा विक्रम के सबसे छोटे पुत्र को इस महल तक लाना होगा। उस चील की ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। तुम जानती भी हो तुम ये क्या कह रही हो? महाराज का पुत्र अभी 2 महीने का है। इतने सालों बाद उनकी संतान हुई है और महल के सभी लोग महाराजा विक्रम के पुत्र का हर समय ध्यान रखते हैं। उसके आसपास बहुत सख्त पहरा होता है। किशन भैया ठीक कह रहे हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तुम हमें यहाँ से जाने दो। एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम दोनों मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम दोनों को इसी जंगल की जादुई सोने की नदी का पता बताऊंगी। उस नदी से तुम जितना चाहो सोना निकाल सकते हो। फिर तुम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि गरीबी क्या होती है तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी भूल जाएंगी। चील की बात सुनकर रामू और किशन के मन में लालच जाग उठा। रामू कुछ सोचते हुए
उस चील से बोला, ठीक है, तो तुम हमें 3 दिन का समय दो। 3 दिन नहीं, मैं तुम्हें पूरे 7 दिन देती हूँ और इन 7 दिनों में मेरा काम हो जाना चाहिए। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रामू और किशन उस खंडर महल से निकलकर बाहर आ गए और सीधा अपने घर की ओर चले गए। किशन भैया, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल इस बारे में बात करेंगे, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर रामू और उसकी पत्नी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, मगर किशन के मन में अभी भी वही बातें चल रही थी। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? किशन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, तुम ही बताओ उर्मिला, हमें क्या करना चाहिए? आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पर उर्मिला, हम कब तक इस गरीबी में अपना जीवन गुजारेंगे? आखिर कब तक हम इस तरह भूखे पेट सोते रहेंगे? तो आप क्या राजकुमार का अपहरण करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो तुम ही बताओ, हम कब तक ऐसा जीवन गुजारेंगे? आखिर कब तक? राजकुमार की वजह से हमें अमीर होने का मौका मिल रहा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। किशन की बातें सुनकर उसकी पत्नी उर्मिला के मन में भी लालच जाग उठा। अगले दिन किशन ने रामू से कहा, रामू, कल तुमने अपनी पत्नी को उस खंडर महल के बारे में कुछ बताया था? हाँ भैया, मैंने उसे बताया था। मेरी पत्नी तो फौरन मान गई थी। उसने कहा कि अमीर होने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रामू और किशन जंगल में जाकर राजकुमार के अपहरण की योजना बनाने लगे। तभी रामू ने किशन से कहा, किशन भैया, हम राजकुमार का अपहरण कैसे करेंगे? राजकुमार के पास तो बहुत पहरेदार होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास उसका भी एक उपाय है। हम महल के बागीचे में घुसकर राजकुमार के कक्ष में जाएंगे और उसको वहां से उठा लेंगे। रामू और किशन बातें करते करते राजमहल पहुंच गए और बड़ी चालाकी से राजमहल के बागीचे में घुस गए और राजकुमार के कक्ष के पास गए, जहां राजकुमार सो रहे थे और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उन दोनों ने बड़ी चालाकी से राजकुमार को गोद में उठाया और वहां से भाग गए। कुछ ही देर में वो उस जंगल में पहुंच गए थे, जहां वो खंडर सा महल बना हुआ था। जैसे ही वो दोनों राजकुमार को लेकर उस महल के अंदर गए, वो चील उड़ते हुए उन दोनों के सामने आकर बैठ गई। देखो, हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम हमारा काम करो। हमें उस सोने की नदी का पता बताओ। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उस चील ने अपने मुंह से एक हीरा निकाला। वो हीरा जगमगा रहा था। ये हीरा रात को अपनी जगमगाती किरणों से तुम दोनों को उस जादुई सोने की नदी के पास ले जाएगा। ये हीरा लेकर तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रामू और किशन उस हीरे को लेकर बहुत खुश थे। रात काफी अंधेरी थी। वो दोनों कुछ दूर ही चले थे कि तभी उस हीरे ने चमकना शुरू कर दिया। वो दोनों उस हीरे की चमकती हुई किरणों की दिशा की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों चलते चलते एक नदी के पास पहुंच गए। वो नदी सोने की चीजों से भरी हुई थी। सोने की नदी को देखकर रामू किशन से बोला, अरे वाह किशन भैया, हम तो अमीर हो गए। इतना सोना तो मैंने आज तक नहीं देखा। चल रामू, जल्दी जल्दी जितना सोना उठा सकता है उठा ले। किशन और रामू सारा सोना उठाकर अपने घर की ओर ले गए। इतना सारा सोना देखकर उन दोनों की पत्नियों की आंखें चौंक गईं। हमारी गरीबी के दिन अब दूर हो गए। अब हम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी वो चील वहां प्रकट हो गई। ये तो वही चील है जो उस खंडर महल में थी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? तभी वो चील रहस्यमय अंदाज में बोली, तुम दोनों मूर्ख हो। अमीर होने के लालच में तुमने अपने ही महाराज से गद्दारी कर ली। मुझे अपने इंसानी रूप में वापस आने के लिए 2 लालची स्त्रियों और उस जादुई नदी का सोना
और महाराज के पुत्र की आवश्यकता थी, और तुम दोनों ने मेरा सारा काम इतनी आसानी से कर दिया। इतना बोलकर वो चील उर्मिला और रामू की पत्नी की ओर घूर कर देखने लगी, और अचानक ही वो तीनों वहाँ से गायब हो गई, और वहाँ का सोना भी अचानक से गायब हो गया। ये सब देखकर रामू और किशन डर गए। किशन भैया, ये सब क्या हो गया? रामू, मुझे यकीन है उस चील ने हमारे साथ धोखा किया है। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उनके घर महाराजा विक्रम अपने मंत्री और साधु बाबा के साथ प्रवेश करते हैं। तुम दोनों की वजह से पूरा राज्य और राजकुमार किस मुश्किल में है, तुम लोगों को कुछ पता भी है? महाराजा विक्रम रामू और किशन को गुस्से से देख रहे थे। अगर साधु बाबा ने मुझे मना न किया होता तो अभी तुम दोनों का गला काट देता। ऐसी गलती भूल के भी मत करना महाराज, वरना आप अपनी सौतेली माँ को कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन साधु बाबा, इन दोनों ने मेरे पुत्र का अपहरण किया है और आप कहते हैं कि मैं इन्हें ऐसे छोड़ दूं। महाराज, आप ये मत भूलें कि राजकुमार को उठाते हुए इन दोनों को किसी ने नहीं देखा था। अगर मैं आपको ये बात नहीं बताता कि राजकुमार का अपहरण किसने किया है तो आपको कभी पता न चलता। आपको मेरी बात माननी होगी। आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से हम सबको मुसीबत का सामना करना पड़े। आपकी सौतेली माँ ने इस संसार में फिर से वापसी की है, जो संसार के लिए किसी खतरे से कम नहीं। तभी किशन डरते हुए साधु बाबा से बोला। साधु बाबा, ये सब क्या हो रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो चील कौन थी जो मेरी और रामू की पत्नी को लेकर गायब हो गई? तुम दोनों की वजह से उसकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल गई हैं। उसे महाराज का पुत्र, दो लालची औरतें और बहुत सारे सोने की आवश्यकता थी, जो कि तुम दोनों ने उसे दे दिया। अब मुझे सारी घटना बताओ कि ये सब तुम दोनों ने कैसे किया। तभी किशन ने सारी बात साधु बाबा को बताई। किशन की बात सुनकर साधु बाबा ने किशन से कहा, जानते हो वो चील कौन थी? नहीं, हमें नहीं पता साधु बाबा। आखिर कौन थी वो? वो चील कोई और नहीं बल्कि महाराजा विक्रम की सौतेली माँ कमला थी, जिसे मैंने बरसों पहले अपनी शक्ति से एक चील बना दिया था। क्योंकि महाराजा विक्रम की सौतेली माँ अपने सारे परिवार को मारकर हमेशा के लिए जीवित रहना चाहती थी। वो कभी मरना नहीं चाहती थी और इसीलिए एक तांत्रिक से काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन साधु बाबा, अब क्या होगा? कमला ने अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में एक गलती कर दी है। अब वो खुद अपनी चाल में फंस गई है। कौन सी गलती साधु बाबा? चील के रूप में कमला ने वो हीरा तुम दोनों को दे दिया है और उसी हीरे में उसकी जान बसती है। जब तक वो हीरा है तब तक कमला की जान उस चील में रहेगी। इतना बोलकर साधु बाबा गुस्से से रामू और किशन से बोले। कहाँ है वो हीरा? किशन ने तुरंत अपनी जेब से वो हीरा निकालकर साधु बाबा को दे दिया। अब चलो मेरे साथ, आज चंद्र ग्रहण की रात है। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। अगर वो इंसानी रूप में आ गई तो सबको जान से मार देगी। इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो, हमें जल्दी उस महल में पहुंचना होगा। कुछ ही देर में वो सब उस खंडर महल के अंदर पहुंच गए थे। तभी महाराजा विक्रम की नजर अपने पुत्र पर पड़ी, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। राजकुमार के आसपास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था और उस सोने के पास रामू और किशन की पत्नियां भी बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वो चील साधु बाबा की ओर देखकर बोली, तो तू यहाँ भी आ गया साधु? लेकिन अब तेरी कोई चाल काम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण हो जाएगा। फिर मैं इन सब की आंखें निकाल कर खा जाऊंगी और फिर से अपनी शैतानी शक्तियों के साथ अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगी। फिर मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब तुम्हारी भूल है कमला। चंद्र ग्रहण होने में अभी बहुत समय है और तेरी एक कमजोरी मेरे पास है। इतना बोलकर साधु बाबा ने वो हीरा निकाला। वो हीरा देखकर चील गुस्से से बोली, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो,
लेकिन कोई ना कोई गलती कर ही देता है। मैं जानता हूँ ये जादुई हीरा है और तेरी जान इसी में बसती है। ये वही हीरा है ना जो उस तांत्रिक ने काली शक्तियों से बना के तुझे दिया था। बरसों पहले जब मैंने तुझे अपनी शक्ति से चील बना दिया था, तब मैंने इस हीरे को बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हीरा तेरे पास ही है। रामू और किशन को हीरा देकर तू खुद अपने जाल में फंस गई है। अब तुझे तो मरना ही होगा। तभी वो चील उड़ते हुए तेजी से साधु बाबा के पास ही पहुंच रही थी कि तभी साधु बाबा ने पूरी ताकत से वो हीरा जमीन पर फेंक दिया। उस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हीरे के टूटते ही उस चील के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो सोना भी वहाँ से गायब हो गया। उर्मिला और रामू की पत्नी को भी होश आ गया था। फिर महाराजा विक्रम अपने पुत्र के पास गए और उसे गोद में उठा लिया। महाराज, हमें माफ कर दें। लालच ने हमें अंधा कर दिया था, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस चील की बातों में आकर हमने अपने ही महाराज के साथ गलत किया। हमें क्षमा कर दे महाराज। इन दोनों को क्षमा कर दे महाराज। इनकी गलती की वजह से ही आपने अपनी सौतेली माँ को खत्म कर दिया है, वरना कभी न कभी वो किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाते। साधु बाबा के कहने पर महाराजा विक्रम ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और साथ ही उन दोनों को ढेर सारा धन भी दिया।